नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को कर रहे होंगे। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ आपके पास, जो आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ स्पेशल मैं आज एक रीडिंग लेकर के आई हूँ, जिसमें देखेंगे कि गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। और जिन्होंने भी करवा चौथ का फास्ट रखा हो उनको बहुत बहुत बधाई हो, और मैं विश करूँगी कि आपकी सारी विशेस पूरी हों। तो चलिए देखते हैं कि गॉड हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे। आज करवा चौथ के दिन मून की पूजा होती है शाम के टाइम, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो आज म्यूनोलॉजी टैरो कार्ड से हम पता करते हैं कि गॉड हमें क्या गाइडेंस देंगे, क्या मैसेजेस देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो ना हो। जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसे रख लीजिएगा, बाकियों को इग्नोर कीजिएगा। हमारे पास कुछ कार्ड आए हैं, चलिए देखते हैं और क्या बताना चाहेंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके बताऊंगी कि कौन हमें क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे पास और कार्ड आए हैं। ओके ओके, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं एक लाना चाहती थी पर आ गए दो, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास बॉटम ऑफ द टैग से आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया गाइस आज, यानी कि गॉड की ब्लेसिंग बहुत अच्छी है हमारे ऊपर। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। आपको कुछ कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो मैं उन्हें मैनेज कर देती हूँ, ताकि आपको सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। चलिए आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड्स आए थे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास जो एक कार्ड आए थे, इसके अंदर जो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यानी कि जो आपके साथ अतीत में हो चुका है उनको आप भूलने की कोशिश करें, उनको पकड़ के मत बैठे रहिए। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में पकड़ के बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ेगा। साथ में आप जो नए काम कर सकते हैं वो काम करने की जो एनर्जी है उसको भी खो देंगे, क्योंकि आप उसी माइंडसेट में रहेंगे। और जब तक आप उसी माइंडसेट में रहेंगे तो आप अपने कामों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए यही आई है कि आप अपने पास्ट को भुला दीजिए, उसे भूलने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी मेमोरीज हैं, अगर अच्छी मेमोरीज हैं तो अच्छी बात है, बट बहुत से लोग मैं यहाँ पे जो पर देख पा रही हूँ कि वो मेमोरी आपके लिए ऐसी है जो आपको पेन दे रही है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड आए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आप इस चीज को करते हैं, यानी कि आप अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने गोल को अचीव करने के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इसी के नीचे हमारे पास जो कार्ड है उसमें लिखा है अ पर्सनल इशू रिच रिसोल्यूशन। यानी कि जो हमारे पर्सनल इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। तो इसीलिए आप अपने पास्ट को छोड़ करके फ्यूचर की तरफ, अपने प्रेजेंट की तरफ ध्यान दें, तभी आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप बिल्कुल अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए उस स्टेज पर पहुंच गए हैं। और हमारे पास जो आगे कार्ड आए हैं, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। यानी कि आपको इस टाइम अब थोड़ा सा अपने पास्ट को भूल करके थोड़ी सी रिलैक्स एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। जिससे कि क्या होगा, अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आपको इससे हीलिंग में मदद होगी। इसी के नीचे हमारे पास जो कार्ड आया था वो था द टाइम और टाइम ऑफ हीलिंग। यानी कि अगर आप अपनी जो पास्ट एनर्जी है उनको रिलीज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट ठीक होगा। माइंडसेट ठीक होगा तो उससे आपकी हीलिंग में भी अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट के दो कार्ड्स थे उसके अंदर यहाँ पे था लक इज ऑन योर साइड। यानी कि लक जो है वो आपकी साइड है, क्योंकि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन।
यानी कि गाइस आपके लिए जो गाइडेंस निकल करके यहाँ पे आई है कि सबसे पहले आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट बहुत पेनफुल है, वो किसी पेनफुल सिचुएशन में है, जैसे कि वो हो सकता है उनकी मैरिज से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि उन्होंने अपनी किसी जॉब या करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, परंतु उसको उनके मेहनत के अकॉर्डिंग फल नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ को लेकर के भी स्ट्रेस में है। अब वो कोई काम भी करते हैं तो भी उनके काम पूरे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारी जो भगवान जी की गाइडेंस आई है वो यही है कि आप अपने पास्ट को थोड़ा सा छोड़ो, क्योंकि ये जो टाइम है वो टाइम आपकी हीलिंग का है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास्ट को रिलीज करके थोड़ा सा रिलैक्स करो। रिलैक्स करोगे तो उससे आपकी हीलिंग होगी, हीलिंग होगी तो आप अपने जो गोल्स हैं उनको पहुँचे, उनके पास पहुँचने में आपको मदद मिलेगी। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका लक आपकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि पत्थर पर कभी भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। और लास्ट में हमारे पास जो बॉटम ऑफ द टैक्स से कार्ड आया था वो भी सेम यही आया था कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी कि जो भी आपने हार्ड वर्क पास्ट में किया है वो आपको मिलेगा जरूर। तो गाइस ये थी हमारी गॉड गाइडेंस आज के लिए, जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मैं कुछ गॉड इंडियन टैरो कार्ड से गॉड के मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी कि हमारे पास कौन से गॉड आते हैं जो हमें क्या गाइडेंस देंगे, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए हमारे पास कार्ड आ गया है, और हमारे पास जो कार्ड आया है वो है जस्टिस का कार्ड। वाओ अमेजिंग। देखो गाइस, यहाँ से भी यही कार्ड आया है कि आप अगर अपनी जो पास्ट एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं तो आपके साथ जस्टिस होगा। जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम यही कार्ड आया था, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और यहाँ पे भी राम जी यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ कुछ हुआ है उस चीज को भूल करके आप आगे लाइफ के नए फेस में जा रहे हैं। तो आप उसको देखिए, पीछे की बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप किसी लव कनेक्शन में थे और वो आपका ब्रेक हो गया है, या फिर आपकी शादी को टूट रही है, तो उसको आप भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आई थी। तो उस चीज को आप भूल करके अब अपने आगे की तरफ फोकस कीजिए। या फिर अगर आप का कोई जॉब नहीं लगी है तो हो सकता है कि वो आपके लिए बेटर नहीं थी, उससे बेटर आपके लिए कुछ लाइफ में लिखा हो। आप देखो चारों तरफ कि आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जो आप कर सकते हैं उनसे भी बेटर, जो आपने पास्ट में की है। तो आप आज थोड़ा सोचना कि आपके अंदर ऐसा क्या हुनर है जो आप ज़्यादा बेस्ट कर सकते हो, उसी चीज़ को करने की कोशिश करना। तो ये थी आज की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। साथ में हमारे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको हमारी ये जो रीडिंग है कैसी लगी। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।